जय हिंद साथियों, महेंद्र सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हिंदी की क्लास की एक शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके के साथ और बहुत शानदार सेशन के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी का सिलेबस क्या है, किस पैटर्न का एग्जाम आता है, और आप सभी ने देख भी लिया होगा एग्जाम को, किस तरह का एग्जाम आता है और एग्जाम ने किस तरह का आपको फीडबैक दिया है। उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे। सिलेबस में है क्या और क्या, किन बिंदुओं पर क्वेश्चन बनता है, एक्चुअल में क्वेश्चन की क्या खासियत है जो आपको पजल कर देता है, उस चीज को हम देखेंगे। यहां देखिए, पहला चैप्टर आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी की भाषा पूछ सकता है, जिसे भारतीय संविधान से रिलेट भाषा पूछ सकता है। ये पूछ सकता है भारतीय संविधान में कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, यहां से क्वेश्चन आपको लगा सकता है। नेक्स्ट पूछेगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान क्या होता है आप सभी को पता भी होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे स्वर और व्यंजन का जो भी ग्रामेटिकल पार्ट होता है, व्याकरणिक पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। उसके बाद आता है मुहावरे लोकोक्तियां। मुहावरे देखा होगा, कहते हैं जब जैसे घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना, मतलब ये मुहावरे ही तो होते हैं। जिसे कहावतें भी बोल देते हैं, लोकोक्तियां को क्या बोलते थे, कहावतें भी बोल देते हैं। उसके बाद तत्सम तद्भव, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख ही रहे होंगे। अनेकार्थी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जल का पूछ ले, इज्जत, लज्जा, तो इस तरह से मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं वो यहां से कनेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन क्या कनेक्ट कर रहा है उस चीज को आपको देखना है। नेक्स्ट, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द में क्या पूछ लेगा, जैसे कह सकते हैं शब्द का कोई अलग रूप क्या निकल रहा है, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। वाक्यांशों के स्थान पर, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मतलब क्या वाक्यांश है, मतलब एक वाक्य दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, उसके लिए एक शब्द क्या सूटेबल रहेगा, वहां से भी क्वेश्चन लगा देता है। वाक्यांशों के स्थान पर हो गया शुद्ध और अशुद्ध, वर्तनी से पूछता है, वाक्यों में भी शुद्ध वाक्य से पूछ सकता है, और यूपी पुलिस में आया है और पहले भी आता हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास रहा है ये, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जो सिलेबस दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको देगा। नेक्स्ट, अगर मैं चर्चा करता हूं सिलेबस की अगले की, ये पूछ लेता है लिंग। लिंग मतलब जेंडर कह सकता है, मेल फीमेल, ठीक है ना, तो यहां इस चीज को करेक्ट करेगा। वाच्य पूछ सकता है, वाच्य भाव, वाच्य क्रम, वाच्य कृत वाच्य, तो वाच्य में लगा सकता है, वाच्य से पूछा गया, लगा नहीं सकता, लगाएगा 100 में 100% लगाएगा, जो उसने सिलेबस निर्धारित कर रखा है उसी के अनुसार। इसके बाद अव्यय पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, पूछ लेता है उपसर्ग भी। यहां प्रत्यय भी पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ लेता है। समास भी पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ लेता है। संधि भी पूछ लेता है, संधि भी पूछ लेता है, मतलब जो सिलेबस में दिया गया पूछेगा ही पूछेगा। रस पूछता है, बिल्कुल पूछता है। छंद पूछता है, अलंकार पूछता है, बिल्कुल पूछता है। यहां सिलेबस में इसका काम है पूछना। उसके बाद और कौन से चैप्टर हैं यहां से क्वेश्चन बनाएगा, बिल्कुल है। एक गद्यांश देगा, आप कहेंगे सर एग्जाम में गद्यांश भी तो आया था जिससे 5-6 क्वेश्चन थे। भाई गद्यांश भी था, आप गारंटी छोड़ दो। अब क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या होगा, हो गया आगाज, रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब यहां देखिए, संघर्ष जारी मतलब 6 महीने में कौन लगातार मेहनत करेगा, वही चीज है। यहां देखिए, अपठित बोध में क्या आएगा, मतलब जिस चीज को हम पढ़ करके उसका आंसर देते हैं, तो वहां क्या होगा, गद्यांश रिलेटेड आ जाएगा, अपठित बोध। उसके बाद काल आ जाएगा, काल आ जाएगा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, हाँ। क्रिया आ जाएगी, बिल्कुल। वचन आ जाएगा, कारक आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, ये आपके चैप्टर होंगे। विशेषण आ जाएगा, और प्रसिद्ध कवि। कवि तो पूछी भी गई थी, 17 के पृष्ठ में एक क्वेश्चन बना था, मानसरोवर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, तो यहां से क्वेश्चन लगा सकता है। समझना, एक रचना पूछेगा ही पूछेगा, ये माइंड सेट करके जाना, एक रचना पूछेगा ही पूछेगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रचना क्या पूछ रहा है बस याद करें, गीदड़ का शिकार करने के लिए शेर का सामान रखना पड़ेगा और उस चीज का ध्यान रखना। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, लेखक पूछ रहा है और रचना कह रहा है। भाई मैंने भी तो कहा कवि की बात करे, लेखक रचना करे, ये लगा सकता है, यहां से लगाएगा ही लगाएगा। उसके बाद ये कहेगा आपसे हिंदी भाषा में पुरस्कार, पुरस्कार भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, हिंदी भाषा में पुरस्कार भी दे सकता है। पुरस्कार पूछेगा क्वेश्चन पुरस्कार से, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन के हिसाब से जो एग्जाम में हमारा सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर हम इस चीज को करेंगे कि सिलेबस में क्या है। ठीक है भाई, अब तैयार हो जाइए मेरे चीतों। आपने सिलेबस देख लिया होगा बहुत अच्छे से। जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। सिलेबस को सावधान तरीके से पहले सिलेबस नोट करिए, उसके बाद उस पर काम करिए, अच्छे से सिलेक्शन लेना है। यहां सबसे पहले हिंदी में शुरुआत करता हूं मैं, हिंदी एक शब्द मेरे सामने आता है। हिंदी जो शब्द है, यहां भारतीय संविधान में अगर देखा जाए वर्णन कब किया गया है या हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये कितने भाषाओं में से है। अगर मैं हिंदी की चर्चा आपसे करता हूं, हिंदी जो है मेरे पास 3000 भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी। कितनी भाषाओं में से, 3000 भाषाओं में से एक भाषा क्या है, हिंदी। आप कहेंगे सर इतना बड़ा, उनकी हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, हिंदी 3000 भाषाओं में से एक भाषा है क्या, हिंदी। उसके बाद आप कहेंगे सर इसमें कुछ और बताओ, कुछ नया बताएंगे। हिंदी के परिवार भी होते हैं भाई, परिवार आपका तो हिंदी का नहीं होगा। हिंदी के 4 परिवार होते हैं, हिंदी के 4 परिवार होते हैं। कितने, 4 परिवार होते हैं। पहला परिवार आपके सामने आता है भारोपीय। कौन सा आता है भाई, पहला परिवार आता है भारोपीय। दूसरा परिवार आता है द्रविड़। क्या आता है, द्रविड़। तीसरा आता है आष्ट्रिक। चौथा आता है चीनी तिब्बती। आप कहेंगे सर इसमें कुछ ऐसा भी है इनका प्रतिशत एंगल से बोला जाता हो। मैंने कि भाई सही समझ रहे हो तुम, समझिए एग्जामिनर की सोच वहां से स्टार्ट होती है जहां से आप लोग खत्म होती है। क्या कह रहा देखिए, अब यहां आप कहेंगे सर इसमें बताइए मुझे, मेरे ये कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे ये कंफ्यूजन हो रहा है ये कितने प्रतिशत बोली जाती है। मैं कहूंगा आपसे भारोपीय जो बोली जाती है 73% बोली जाती है। कितना प्रतिशत, 73%। उसके बाद अगर मैं देखता हूं द्रविड़ जो बोली जाती है 25%। ऑस्ट्रिक जो बोली जाती है 1.3%। ये बोली जाती है 0.7%। ये इस तरह से बोली जाती है। जो भारोपीय जो परिवार है, जो भारोपीय जो परिवार है सबसे बड़ा, कैसा, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कैसा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन सा, भारोपीय। भारोपीय जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार, इस बात का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहां से चुन लेता है। अब उसके बाद मैं यहां देखता हूं, ये हमसे कहता है हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिंदी किस परिवार की भाषा है। आप कहेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं था हिंदी किस परिवार की भाषा है। मैं कहूंगा मेरे चीतो यहां देखिए, जब मैंने तुम्हें 4 भाषा परिवार बताए,
और सबसे बड़ा भाषा परिवार बताया भारोपीय है, और भारोपीय में जो 73% बोली जाती है, तो भाई हिंदी भी तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ध्यान रखना, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास होता है। आप कहेंगे सर हिंदी का विकास किससे होता है? हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन आया था 60,244 में, आया था या नहीं आया था? मैं कहूंगा बिल्कुल आया तो था, मगर हम तो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए मोटा मोटा, सोचा का एग्जाम में हो जाएगा ठीक। अबे गधो, यहां देख लो, पहले आई थी संस्कृत, उसके बाद आई थी पाली, उसके बाद आई थी प्राकृत, उसके बाद आई थी अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आई थी अबहट्ट, उसके बाद आई थी आधुनिक एवं प्रारंभिक हिंदी। यही तो थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, आधुनिक एवं प्रारंभिक हिंदी, ये थी आपकी। इस चीज पर गौर देना है तुम्हें। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो आया था, मैं तो बहुत पजल हो गया इस चीज को देख करके। अब मैं आपसे कहता हूं सबका विकास संस्कृत से हुआ है, संस्कृत के बाद आती है पाली। आप कहेंगे सर पाली कौन सी भाषा है? एक आता दौड़ा 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 बताने के लिए, भाई पाली तो मैंने सुना है, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के जो धार्मिक भाषा थी जिसे बोलते हैं बौद्ध धर्म, इन्होंने एक स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध में ने जो बौद्ध धर्म में किस भाषा को महत्व दिया था? पाली भाषा को। उसके बाद प्राकृत किसकी भाषा है? मैं कहूंगा भाई प्राकृत भी देख लो। यहां एक थे महावीर स्वामी, महावीर बजरंगी नहीं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब मैं यहां देखता हूं महावीर स्वामी की अगर बात की जाती है, इन्होंने धर्म की स्थापना की थी जैन धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म में जो प्राथमिकता दी गई थी वो प्राकृत भाषा को दी गई थी, जो प्राकृत भाषा को दी गई थी। उसके बाद थोड़ा 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 उलट पलट होते समय फिर आ गए हिंदी में। जैसे आप तत्सम पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम में क्या होता है? तत्सम की ठुकाई पिटाई करके जो परिवर्तित हो गए शब्द है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन के कारण, परिवर्तन होने के कारण जो हिंदी में प्रयुक्त हुए वो तद्भव कहलाएंगे। तो यहां ऐसे ही हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी या आधुनिक हिंदी, यहां ये क्वेश्चन रिलेट करता है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद सर कहीं आप कहेंगे सर ये तो हो गया, तो बहुत ही चीजें आपने बता दी। अब मैं यहां जाता हूं जो हमारा फाउंडेशन होता है, जहां क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बोलता है कि एग्जाम में बनना ही बनना है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनना है, बस ये चीज हमको देखना है। जैसे कि यहां जाता हूं, भारतीय संविधान से रिलेट करती है हिंदी, भारतीय संविधान से रिलेट करती है हिंदी। यहां भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची
8 और अनुच्छेद 343 और से 351। संविधान में हिंदी को जो प्राथमिकता दी गई थी वो यहां दी गई थी। आप कहेंगे सर यहां दी गई थी, तो हमें यह बताइए कि भाग 17 जो है और अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्यों? जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी। अब यहां मैं देखता हूं 8 अनुसूची पे, यहां मैं देखता हूं ये हमसे कहता है जो 8वीं अनुसूची है मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं रखी गई। कितनी? 14 भाषाएं रखी गई। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है भाई 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आप कहें सर मुझे तो हिसाब दो। मैं नहीं मानता कुछ, मुझे तो हिसाब लेना है। मैं कहूंगा आ जा मेरे चीते, सिलेक्शन पर जीते, आ जा नदी मेरे पास, कॉपी पेन उठा ले और हिसाब ले ले। यहां देख, यहां क्या कहा इसने? जो पहला 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसकी एक ट्रिक है नमक। ने से आता है ने, में, के। ने से आएगा नेपाली, में से आएगा मणिपुरी, कैसे आएगा कोकड़ी। कोकड़ी कौन सा आएगा? कोकड़ी। तो ये भाषा थी 3। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये तो अभी 4 हुई है। अभी सुनो, रुको थोड़ा सब्र करो। 1992 है ना, इस 92 को लेट करते हैं। 92वां संविधान संशोधन स्टार्ट होता है 2002 में। इसकी ट्रिक है बॉड मास। इसकी ट्रिक है बॉड मास। यहां देखोगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आप कहेंगे सर अब आया मजा, अब आया मजा, क्योंकि यहां ये जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, 92वां संविधान संशोधन 2002 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी ठीक है, मणिपुरी ठीक है। अब यहां क्वेश्चन निकल करके आता है डोंगरी किस राज्य की भाषा है? डोंगरी किस राज्य की भाषा है? मैं यहां आपसे राज्य पूछूंगा। आप कहेंगे सर राज्य पूछ लो, यह आएगा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद संथाली। अभी संथाली से तो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर संथाली से याद नहीं है तो तुम्हारी क्रिया खराब है। कैसे क्रिया खराब है देख लो। हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? श्री द्रौपदी मुर्मू, माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति जो है संथाल जनजाति से आती है। ये कहां पर है? झारखंड पे। तो यहां संथाली झारखंड में बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ये क्लियर है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा।
नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके अच्छे से देखना। नेक्स्ट देखिए अगला। यहां अगर आप देखेंगे संविधान में भाषा आपने कर ली, उसके बाद उपभाषा आती है, सॉरी शास्त्रीय भाषा। क्या? शास्त्रीय भाषा। यहां जो शास्त्रीय भाषा है वो है 6। जैसे इंग्लिश का अगर कोई व्यक्ति क्या था यहां बैठा हो तो वो कहेगा इनको क्लासिकल लैंग्वेज, क्या कहेगा? क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्या कहेगा? क्लासिकल लैंग्वेज। ये 6 है। कौन कौन सी है? संस्कृत, कन्नड़, संस्कृत कन्नड़, मलायम, मलायम मुलायम नहीं, मलायम, संस्कृत कन्नड़ मलायम, तमिल, तेलुगु और उड़िया। संस्कृत कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु उड़िया। ऐसा मत करना उड़ जा, उड़िया है उड़ीसा में। तो ये 6 शास्त्रीय भाषा जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज पूछ सकते हैं। ये एग्जाम में कह सकता है इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा फिर वहां खेलो अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, वहां तुक्का लगाओगे जय माता दी। तो याद करके जाना, 6 है, ज्यादा नहीं है। याद नहीं करके जाओगे तो कहानी खराब है। जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है, बाकी तो चलते रहते हैं। उसके बाद यहां आता है हमारा उपभाषा। क्लासिकल हो गई, उपभाषा। उपभाषा में चैप्टर आता है, चैप्टर लिखता हूं पहले। चैप्टर आता है बोली। क्या आता है? बोली। बोली क्या होता है? कुछ नौजवान आ रहे होंगे, कुछ जीव आ रहे होंगे प्राणी, ये कह रहे होंगे सर बोली तो बहुत अच्छी चीज है, हम किसी को गाली देते हैं वो भी एक बोली है, तू को तुम कहते हैं ये भी एक बोली है। तो यहां देख लो पहले, बोली वो होता है एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। तो यहां इसको देखना है बोली होती क्या। एक सीमित क्षेत्र है। आपसे अगर देखा जाए, आप कभी खुर्जा आए? खुर्जा में जो नॉर्मल बोली है, कभी मेरठ गए हैं? तो मेरठ में एक क्या होता है, जो खुर्जा से अगर मेरठ में आप जाओगे एक खड़ी बोली होगी, गौतम बुद्ध नगर में जाओगे थोड़ा सा और परिवर्तन होगा, हरियाणा में चले जाओगे और ज्यादा परिवर्तन होगा, अगर तुम अलीगढ़ में या हाथरस एटा साइड चले जाओ वहां और परिवर्तन होगा। मतलब जहां व्यक्ति निवास करते हैं, जहां लोग निवास करते हैं, उस विशेष क्षेत्र में जो बोली का एक सीमित एरिया होता है, छोटा रूप कह सकते हैं, उसे बोली कहते हैं। कहते हैं ना हरियाणा, अरे तू क्या कर रहा है, तो वहां क्या होगा भाई, वहां एक खड़ी बोली आ जाएगी। अगर बोली में देखो 5 उपभाषा आती है और 17 बोली आती है। 17 बोली आती है, 5 उपभाषा और 17 बोली आती है। अब 5 उपभाषा कौन कौन सी है? एक मिनट, कर पानी है रोकनी है। 5 उपभाषा आती है और 17 बोली आती है। उपभाषा को अगर मैं देखता हूं, पहले आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, तीसरे आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी,
चौथी आती है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। पांचवी आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये 5 बोलियां आती हैं, सॉरी 5 उपभाषा आती हैं। अब इसमें 17 बोली आती हैं। मैं यहां देखता हूं 17 बोली कौन कौन सी आएंगी। इसमें आती है 5। इसकी ट्रिक है कब, कब है। यहां देखूंगा के से आएगी खड़ी बोली, के से आएगी खड़ी बोली, बी से आएगी ब्रजभाषा, के से आएगी कन्नौजी, कन्नौजी, बी से आएगी बुंदेली, एच से आएगी हरियाणवी, हरियाणवी। अब यहां आप कहेंगे सर इसमें कुछ और मिल सकता है, मिलेगा वही जो आप पाओगे। खड़ी बोली को कहेंगे कौरबी, खड़ी बोली को मैं कहूंगा क्या, कौरबी। अब हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, बांगरू। क्या है, बांगरू। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बांगरू किसका अन्य नाम है, तो क्या कहोगे, हरियाणवी। कौरबी किसका है, खड़ी बोली। आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको कौरबी क्यों कहते हैं खड़ी बोली को, क्योंकि खड़ी बोली मेरठ के आसपास, मतलब बुलंदशहर से ऊपर चले जाओगे हापुड़, मेरठ, क्योंकि मेरठ का एक शहर है हस्तिनापुर, मेरठ का एक शहर है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। यहां पर महाभारत से रिलेटेड जगह है, जो कौरव पांडवों की लड़ाई का स्थान हस्तिनापुर, तो वहां कौरवी कह सकते हैं, कौरवों से रिलेटेड। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी। इससे रिलेट कर लेना। उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा जो राजस्थानी है, इसको कैसे याद करना है। राजस्थानी है, ये आएगा मालती, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। मालती, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ये 4 हैं राजस्थानी में। उसके बाद पूर्वी में क्या आएगा, अवधी, एबीसी याद कर लेना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब यहां बिहारी हिंदी आएगा। बिहारी में क्या होगा, MMB, MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा बचा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी में हिंदी में आएगा कमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में आएगा कमाऊनी, गढ़वाली। देखना भाई कितनी हो गई, अभी हिसाब जोड़ेंगे, देख लो। क्लियर है। अब यहां देखता हूं मैं हो कितनी गई। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहां ये क्वेश्चन निकल के आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 बोली आपके सामने हो गई। और अच्छे से इनको रिवीजन कर लेना। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई अन्य एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, वहां से यहां क्वेश्चन 100 में 100% टच करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शानदार तरीके के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद सभी दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।